हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको ऐसे क्राइम और चौंका देने वाले हादसों के बारे में पता चलता है जो न सिर्फ हकीकत है बल्कि दहशत से भरी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। नया साल आने में केवल कुछ घंटे बाकी थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। लोग पार्टी करने में मशगूल थे, लेकिन एक सुनसान रिजॉर्ट के एक कमरे में दीवारों पर खून के छींटे थे। एक हाथ से चाकू लटक रहा था और जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं। दरवाजे के पीछे छिपा एक व्यक्ति कांपते हुए बुदबुदा रहा था, "ये सब मेरी गलती है। मैंने उस जगह का दरवाजा क्यों खोला?" कहानी की शुरुआत होती है नए साल का जश्न मनाने के लिए गए 5 दोस्तों से, नील, वैभव, साक्षी और तान्या से, जिन्होंने एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर एक सुनसान रिजॉर्ट में पिकनिक का प्लान बनाया। रिजॉर्ट सुंदर और शांत था, लेकिन वहां का वातावरण अजीब सा लग रहा था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा चौकीदार बार बार चेतावनी दे रहा था, "पुराना वेस्ट विंग बंद है, वहां मत जाना, उस जगह पर श्राप है।" दोस्तों ने चौकीदार की बात को मजाक समझा और ठहाके लगाते हुए अपने कमरे में चले गए। आर्यन ने कहा, "यार, ये बूढ़े हमेशा ऐसी कहानियां क्यों बनाते हैं? अरे मस्ती करो, नया साल है।" रात के 11 बजे जब सभी पार्टी कर रहे थे, तभी नील को वेस्ट विंग की ओर जाते हुए एक महिला की छाया दिखी। वह चौंक गया। "तुमने भी देखा क्या?" उसने साक्षी से पूछा। "क्या?" साक्षी ने झिझकते हुए जवाब दिया। "कुछ नहीं," नील ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। नील खुद को रोक नहीं पाया। वह चुपके से वेस्ट विंग की ओर बढ़ गया। उसके कदमों के साथ ही गलियारे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। जब उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नील जब वापस लौटा तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसका चेहरा गंभीर और अजीब लग रहा था। तान्या ने पूछा, "नील, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?" नील ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से मुस्कुरा दिया, जो किसी डरावने सपने की तरह लग रही थी। अचानक नील ने आर्यन के पास जाकर उसके गले पर हाथ रख दिया और उसे कसने लगा। आर्यन छटपटाने लगा। बाकी दोस्तों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नील की ताकत अचानक से बहुत ज्यादा हो गई थी। किसी तरह वैभव ने नील को पीछे खींचा और आर्यन को बचा लिया। नील ने कहा, "अब कोई नहीं बचेगा, ये श्राप हर किसी को खत्म कर देगा।" उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वह भारी और अजीब लग रही थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। सभी दोस्त बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने नील को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। तान्या ने डरते हुए कहा, "हमें यहां से भागना चाहिए, ये जगह श्रापित है।" लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरी इमारत जैसे जिंदा हो चुकी थी। अचानक नील दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में चाकू था। उसने तान्या पर हमला कर दिया। बाकी सबने भागने की कोशिश की, लेकिन नील ने वैभव को भी मार दिया। आर्यन और साक्षी किसी तरह एक कमरे में छिप गए। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, "यह सब मेरी गलती है। मैंने चौकीदार की चेतावनी को नजरअंदाज किया।" साक्षी ने पूछा, "तुम क्या कहना चाहते हो?" आर्यन ने बताया कि उन्होंने रिसॉर्ट में आने से पहले चौकीदार से सुनी एक कहानी को मजाक में लिया था। कहानी थी एक औरत की, जिसका पति उसे इसी वेस्ट विंग में बंद करके जिंदा जला देता है। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। साक्षी ने कहा, "हमें कुछ करना होगा। नील अब हमारे दोस्त नहीं है, वह किसी आत्मा के कब्जे में है।" आर्यन ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी तरह सुबह तक जिंदा रहना होगा, क्योंकि आत्मा सूरज की पहली किरण के साथ कमजोर पड़ जाती है। नील अब एक भूत की तरह बन चुका था। वह दीवारों पर चढ़ते हुए उन दोनों की तरफ आ रहा था। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नील ने उसे पकड़ लिया। तभी आर्यन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और नील पर वार किया। नील गिर गया।
लेकिन यह उनकी जीत नहीं थी। आत्मा ने अब साक्षी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साक्षी की आंखें लाल हो गईं और उसने आर्यन की ओर खतरनाक तरीके से देखना शुरू कर दिया। आर्यन भागते हुए उसी वेस्ट विंग में पहुंच गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, जो भी इस जगह आएगा मर जाएगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। साक्षी अब एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने कहा, तुमने इस श्रापित जगह का दरवाजा क्यों खोला? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने उसे पकड़ लिया। तभी सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और साक्षी और नील दोनों दर्द से चिल्लाने लगे। आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उनके शरीर निष्प्राण हो गए। आर्यन ही अकेला बचा, लेकिन उसकी आंखों में वह खौफ हमेशा के लिए बस गया। उसने धीरे से कहा, यह मेरी गलती थी, मैंने दरवाजा खोला। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। आर्यन एक कोने में छिपा हुआ खुद को दोष दे रहा था। तभी चौकीदार की आवाज गूंजती है, कहाँ था ना, वेस्ट विंग में मत जाना। अब हर साल ये श्राप नए शिकार ढूंढेगा।